पहले आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला साहब ने एक आंदोलन किया था कि जिस तरह से मीणा समुदाय को 35 आरक्षण है, वैसे ही जनजाति गुर्जर समुदाय भी है। उन्होंने प्रमाण दिए, कोर्ट के सामने दिए, मीडिया के सामने दिए कि हम लोग गौ चराने वाले आदिकाल से सृष्टि की रचना से गौ चराते हैं, गौ पालन करते हैं और गौ और जर जमीन और गौ से जुड़े हुए हैं, इसलिए गुर्जर हैं। हम लोगों को भी वैसा ही आरक्षण दिया जाए जैसा कि मीणा समुदाय को दिया जाए। मीणा समुदाय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये जाति राजा और महाराजाओं के साथ रही है। इस जाति की महिलाएं राजकुमारों को दूध पिलाया करती हैं, राज परिवारों के साथ रहते हैं, इसलिए इन जातियों को जनजाति का आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये राजमहलों में साथ रहे, ये राजाओं के साथ रहे। तब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने यह कहा था, हम भले ही राजपूतों के साथ रहे, लेकिन हमारा जो पेशा है, हमारी जो मुख्य व्यवसाय है, वो जनजातीय चरित्र का घुमंतु जाति का है। हम कहीं राजपूतों के साथ या क्षत्रियों के साथ राज नहीं करते थे, बल्कि हम उनके वैसे ही सेवा वफादारी किया करते थे जैसे कि और जातियां करती। और मीणा समुदाय तो खुद भी इनके साथ ही रहता है, अर्थात ये बात उनके द्वारा प्रमाणित रूप से दी गई। हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग आदरणीय कालवी साहब को मैंने उस समय कहा था, क्योंकि मैं उस समय भारत सरकार की सेवा में, कि ये गुर्जर समुदाय के हमारे साथ में बहुत अच्छे संबंध और इन लोगों ने सदा सेवा की है, उनका और हमारा इनका रिश्ता है, तो क्यों ना इनकी मदद की जाए। और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को समर्थन देने के लिए कालवी साहब गए, मैं भी उनके साथ था, लेकिन उस समय मीडिया के सामने नहीं आया करता था, क्योंकि भारत सरकार की सेवा में। उन्होंने कहा था कि हम दूध का कर्ज चुकाने आए हैं, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि उन्होंने दूध दाज का तो मामला छोड़ दिया और बोले कि राजा ही हम ही थे, सारा कामकाज ही हमारा था, हम तो 800 साल से जंगल में घूम रहे हैं। भाई एक दोनों बात एक साथ, राज जिनके थे पराजित होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन राज्य को वापस लेने के लिए प्रयास किया जाता है। जैसे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने पृथ्वी वन का राजकुमार था, सम्राट चंद्रवर्धन का बेटा था और महारानी मूरा का पुत्र था, उसने अपना राज्य वापस ले लिया। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे, बनवीर ने उनका राज्य हड़प लिया था, उन्होंने उम्र 16-17 साल की उम्र में होते होते अपना राज्य वापस लिया। जिनके राज्य जाते हैं वो राज्य को वापस लेने का भी प्रयास करते हैं, सदा के लिए जंगल में बकरी भैंस नहीं चलाएं। लेकिन आज ये हो गया है कि जब आदमी के पास पैसा आ जाता है तो उसको लगता है कि भाई मान सम्मान तो सारा इतिहास में ही, हमारे पास से हमारी जागीरें गई, जमीनें गई, रियासतें हमने दी, लेकिन हमारे पूर्वजों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि लोग इतने एहसान फरामोश होंगे कि हमारे इतिहास पर भी कुदृष्टि रखें। और ये इतिहास पर कुदृष्टि कोई जाति नहीं रख रही, बल्कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित है, राज्य द्वारा प्रायोजित। और इसका कारण ये है, क्षत्रिय वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपने संस्कारों के लिए और अपने सतोगुणी जातीय भाव के कारण सारे विश्व में जाना जाता है। और भारत में इस लोकतंत्र में जब कोई क्षत्रिय इस चुनाव में उतरता है तो जनता उसके साथ सदैव लग जाती है, क्योंकि जनता को उसमें एक नेतृत्व दिखाई। इस पीड़ा से पीड़ित होकर पहले वामपंथ और कांग्रेस ने और अब आरएसएस और बीजेपी ने एक नया फार्मूला अपनाया है कि क्षत्रियों का चरित्र इतना गिरा दो कि लोग क्षत्रियों के साथ उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करें। कांग्रेस और वामपंथ ने फिल्मों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और प्रचार के साधनों से हम लोगों को बदनाम करने का प्रयास, हमारे अच्छे शब्द जिनको हम सामंत कहा करते थे, राज्य का विकेंद्रीकरण था, उनको सामंतवाद कहकर गाली। हमारे इतिहास के अंदर हमारी उत्पत्ति के बारे में ऊटपटांग और उल जलूल चीजें लिखी गई। बकिंघम तो इसलिए कहता था कि भाई वो यहाँ राज करना चाहते थे अंग्रेज, लेकिन कांग्रेस और वामपंथ ने उसको बढ़ावा दिया। कांग्रेस और वामपंथ ने बढ़ावा दिया, लेकिन हमने सोचा अपने घर में एक पौधा लगाकर, इस भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक पौधा लगाया था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से 2 कदम आगे चली और इसने एक नीति बताई कि नहीं, वो जो क्षत्रिय राजा थे वो तो तुम्हारे थे ही नहीं, उनको बांट दिया। और उनको कैसे बांट दिया?
महाराज सोहेलदेव को बोलिए तो फांसी, सम्राट चंद्रवर्धन के पुत्र और महारानी मूरा के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य बोलिए काची, और प्रतिहार कुल जिसको लक्ष्मण कुल कहते हैं, श्री राम के अनुज प्रतिहार श्रेष्ठ लक्ष्मण जी के वंशज नागभट्ट प्रतिहार के पुत्र सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार को, जो चूंकि गुर्जराधिपति भी थे, उनको बांट दिया हमारे इन भाइयों गुजर भाई। ये सरकार द्वारा प्रायोजित, और साथ ही साथ पाकिस्तान की आईएसआई का एजेंट था अली हसन चौहान, वो जानबूझ के भारत में जातीय झगड़ा कराने के लिए यहाँ एक पुस्तक बांट के गया, और इनकी तथाकथित जो कौन सी सभा है जिसका वो आचार्य बिना डिग्री के आचार्य है, क्या नाम उनका, विक्रमाजीत क्या नाम है उनका, वो इसको उन्हीं चीजों पर प्रचारित करते थे और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और कहते हैं हमसे बहस कर लो, चर्चा कर लो। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान बार बार कहता है कि भारत कश्मीर के मसले पर हमसे चर्चा करो, क्यों कर लेते? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं, बताओ? तो पाकिस्तान से चर्चा क्यों कर ले? पाकिस्तान से चर्चा जब की जाएगी जब कश्मीर जो पाक ने अधिकृत कर रखा है उसको छोड़ फिर तेरे से बात करें। वही बात यहाँ है, पहले एक बार सम्राट मिहिर भोज से आप अपने आप को और इस हमारे प्रतिहार से दूर करो, फिर आपको जिसको चर्चा करनी हो जहां करनी हो करें। लेकिन जब तक आप ये कुकर्म करते रहेंगे, हमारा पिता है, उसको आपके साथ बांटे कि नहीं बांटे इसकी चर्चा करें हम। हमारे पिता को सारी जनता राजा को बाप मानती है और कोई गलत बात नहीं है, लेकिन डीएनए से जोड़ने का प्रयास करें, जाति सूचक चीजों के हिसाब से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तब मामला बिगड़ेगा। इन्होंने प्रारंभ में ये उदाहरण देते हैं, यहाँ मूर्ति लग गई, वहां मूर्ति लग गई, ऐसी लग गई। भाई गुर्जर कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं, इस बड़ गुर्जर कुल के आधार पर इसमें से गुर्जर को देखकर बड़ को गिरा के, या गुर्जर प्रतिहार में से प्रतिहार को दबाकर गुर्जर को, गौचर से गुर्जर, गुज्जर, गुज्जर, फिर अब गुर्जर तक पहुंचकर गुर्जर प्रतिहार तक आप अपने आप को नापने का प्रयास करोगे तो दिक्कत है। जब आपकी मानसिकता का पता चल गया कि आप इसको जाति से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब विरोध है। अदरवाइज गुर्जर प्रतिहार नाम से किसी को विरोध नहीं था, लेकिन मानसिकता के कारण विरोध हुआ है। और फिर इसका उदाहरण देने लगे कि राजनाथ सिंह जी ने कर दिया, सिसोदिया ने कर दिया, जनरल वीके सिंह ने कर दिया, त्रिवेंद्र रावत ने कर दिया। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, फिर 22 सितंबर को करा लो तुम लोग। और जब योगी जी ने अपना योगी हट दिखा दिया, तब इनके पेट में कुलबुलाहट, और फिर कह रहे हैं वो किसी जाति का नहीं है, उसने अपना घर छोड़ दिया, उसने तो योग ले लिया, लेकिन उसने सत्य का साथ दिया, और जो सत्य का साथ देगा क्षत्रिय सदा उसके साथ खिलाफ योगी जी का प्रचार कर दिया, बीजेपी का प्रचार कर दिया। मेरा नाम कुंवर राजेंद्र सिंह मलूका है। बीजेपी और आरएसएस की कुनीतियों का सबसे बड़ा विरोधी मैं उस समय भी था जब हमारा समाज इनके झंडे उठाए, क्योंकि इनकी कुनीति मैंने उस समय भी जान दी। यहाँ अनिवेश भाई हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं, राजपूत उत्थान सभा हमारे हर कार्यक्रम में हमारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, चाहे वो देहरादून का हमारे जनरल हनूर सिंह जी का मामला हो और चाहे जंतर मंतर की हमारी लड़ाइयां हो। ये उस समय भी हम इसके विरोधी थे, क्योंकि आरएसएस की इन कुनीतियों का हमको पता था। लेकिन योगी जी ने जो किया वो योगी जी के खाते में है, आरएसएस के नहीं। आरएसएस ने तो योगी को भी फंसाया था कि ये यहाँ उद्घाटन करने जाएगा, या तो ये निपटेगा या ठाकर निपटेंगे, दो में से एक तो निपटेगा। और ये सारा कुकर्म महेश शर्मा नाम का जो सांसद है उसके द्वारा रचित और आरएसएस के पागल बिल्लों द्वारा तय किया गया। इसलिए किसी पार्टी का हम पक्षधर भी नहीं है और विरोधी भी नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस जैसी कुकर्मी पार्टी है उसने भी कहीं भी इस बात का विरोध नहीं किया कि इनको जाति से क्यों जोड़ा जाए। और जो ये अखिलेश है, ये तो इतनी गहरी बकवास कर गया कि मुझे आश्चर्य होता है। इसके तो 2 जूते लगने चाहिए थे सहारनपुर में। इससे भी ज्यादा उनके लगने चाहिए जो इसका समर्थन करता है, क्योंकि ये शिवपाल यादव जिसकी पार्टी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो शिवपाल यादव भी कहता है कि जो सम्राट है
इनकी जाति बदली जा रही है। इनकी जाति नहीं बदली जा रही, इनको जाति सूचक शब्दों से हटाकर देश का बताया जा रहा है, जिसका सबको समर्थन करना चाहिए। और वो मायावती जिसका आधार गंदगी और विभाजन की नीति है, वो फिर एक बार कबड्डी खेल गई और वो कह रही है कि सम्राट की जाति बदली जा रही है। अरे तुम तो जाति समाज की बात करते हो, हाँ। तुम जाति क्यों लगाते हो सम्राट के? जो 22 तारीख को उद्घाटन हुआ, हाँ, अनावरण हुआ, उसमें जाति थोड़ी लगी हुई है, उसमें केवल प्रतिहार सम्राट मिहिर बोध लिखा हुआ है। क्यों पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारा? जाति सूचक शब्द तो हमने कभी लगाया ही नहीं। हमने श्री राम को कभी भी नहीं लिखा कि क्षत्रिय श्री राम, लिखा क्या बताइए आप? हमने कभी श्री कृष्ण को क्षत्रिय श्री कृष्ण नहीं लिखा। हमने कभी भी महाराणा प्रताप को क्षत्रिय महाराणा प्रताप नहीं लिखा। हमने कभी भी किसी महापुरुष को जाति में नहीं बांटा, बल्कि ये कह दिया ये आपके सबके हैं, समारोह। और आज हम क्या देख रहे हैं कि लोग हमारे अपने महापुरुषों को अपनी जाति लगा रहे हैं। अरे जाति लगाओगे तुम तो फिर हम क्या करें? या तो हम मर जाएं। और हमारे इस युवाओं ने आज कमर कस ली है कि कोई इनके ऊपर यदि अन्याय करेगा ये सहन नहीं करेंगे भाई। पहले का तो क्या सिस्टम था, लोग कहते थे कोई बात नहीं यार, इन्होंने भी अपना बहुत काम किया है, गाय चराई, भैंस चराई, तब इनकी फूल भी देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन खेतों में काम किया, कोई बात नहीं, कोई नहीं। लेकिन आज के इस युवा ने देखा है कि 100 बार झूठ बोलने पर पूजर बना दिया है। और हम मिहिर बोध जी को तो ये मान रहे थे कि गुर्जर देश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार सम्राट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी कुत्सित मानसिकता जब खुलासा हुई, जब ये चौहान कुल श्रेष्ठ सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी गुर्जर बताए। यही नहीं रुके, तोमरों के सोमों के कुल श्रेष्ठ महाराजा अनंतपाल तोमर को गुर्जर बताने लगे, बापा रावल को, शिवाजी महाराज को। और भाई ये तो पहले के महापुरुष थे, इन्होंने तो जिंदे भी नहीं छोड़े। वो नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उनको भी गुर्जर। और अपना छोटा भाई है भाई रविंद्र सिंह भाटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी से छाती ठोक के कह रहा है कि राजपूत, हाँ राजपूत, अब टिकटा का गुलाम को नहीं, कई पार्टी का गुलाम को नहीं, उसके भी टेप दिया, बोलो गुर्जर जीत गया, जोधपुर यूनिवर्सिटी गुर्जर। ये क्या है? एक बात और बता, गुर्जर बहुत भोली कौम है। ये जो सारी गंदगी कर रहे हैं, ये चंद लोग हैं जो उस अली हसन चौहान के कारण। गुर्जर जाति कभी बेकार है। इस देश में सदा जब हमने युद्ध लड़े हैं, उन्होंने हमारी सहायता की है, चाहे हमारे पशु संभाले हो, चाहे हमारी खेती संभाली हो, और समय समय पर उन्होंने हमारे साथ युद्ध भी लड़ा। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। मांडन का युद्ध है ना, शेखावतों का और बादशाह का, दिल्ली के बादशाह का, उसमें जयपुर की सेना का सेनापति बन के आया था ज्ञानी राम धाबाई। और इन लोगों ने इनकी धाबाई जाति को सदाई हमारी धाय माताओं के बच्चों की जाति, इसलिए उस जाति को कोई भी टारगेट नहीं करे, क्योंकि वो महान जाति है। लेकिन आदमियों को नहीं छोड़ेंगे। जो आदमी जैसे वो लंडोरा का लंडवा, वो कहता है तो बताना तो पड़ेगा ना इतिहास, हम बताते हैं इतिहास तेरे को। मान सिंह जी को सारी दुनिया गाड़ी देती है क्योंकि अकबर के चाकर, भाई यही तो कारण था। अकबर के यहाँ मनसबदार थे, और मान सिंह जी के मनसबदार का दरबान ने एक 12-13 गांव की एक पकड़ा दी को दंडोरा, उसको साहब रियासत हो गई और वो वहां के महाराजा हो गए। अरे भाई राजा और कुंवर दोनों एक साथ नहीं सकते, इस बात को जानते भी वो नहीं जानते। कुंवर उसके लगता है जो राजा नहीं हो, राजा उसके लगता है जो कुंवर। ये बात है या नहीं? मैं कुंवर राजेंद्र सिंह आपको तो मेरे पिताजी है या नहीं बताओ? लड़ देंगे, लड़ दो भाई, बराबर उम्र के से लड़ना है। जब तो दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली तैयार है, उससे लड़ दो। और यदि कम उम्र का ही चिल्लाते हो आप तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कि ऋतुराज जी लड़ दो, एक आध झड़प। तो मेरा कहने का मतलब ये कोई कुश्तियों से तय होगी क्या? ये बात, ये इतिहास की बात इतिहास के साथ तय होगी। मत राजेंद्र सिंह नरूका की मानो, मत हमारे समाज के लोगों की मानो, इतिहासकारों की कमेटी बैठा दो, इतिहासकार तय कर देंगे क्या है। दूध और पानी एक हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। दूध को तो वो पहचानते हैं, पानी को पहचानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आज जो जरूरत है वो समझने की जरूरत। क्षत्रिय केवल तलवार से लड़ना ही नहीं जानता, क्षत्रिय रणनीति और व्यूह रचना भी जानता। तलवार के लड़ने में तो नकुल सहदेव का सारे संसार में कोई सानी नहीं, बताओ था क्या? और भाला फेंकने में धर्मराज युधिष्ठिर का कोई सानी नहीं।
और गदा उठाने में भीम का कोई सानी नहीं था। लेकिन उस दिन चक्रव्यूह में न गदा चली, न भाला चला, न तलवार चली, और रणनीति चली, और वो 18 साल का बालक सुभद्रा पुत्र ढेर के मार दिया। बोलो महाराज नहीं मारा। तो इसी तरीके से जो क्षत्रिय है उसमें रणनीति और कूटनीति चलती है। वो अभिमन्यु अकेला चला गया उसमें, जहां ये इतने बड़े बड़े गदाधारी नहीं जा पाए, क्योंकि कूटनीति और व्यूह नीति को जानना बहुत जरूरी है। और उस बच्चे ने अपनी माता के गर्भ में ही अर्जुन को, काश यदि श्री कृष्ण से उसने खुद ही व्यूह की रचना सीखी होती तो हम उन अभिमन्युओं के वंशज हैं। हमको अपनी रणनीति और कूटनीति को समझना, मस्तिष्क को चाक चौबंद रखना। ये ऐसे धूड़ में लक्ष्य की तरह काम नहीं चले। आज हमारे ऊपर विपदा आई, और विपदा ये आई है कि जो गुर्जर कौम सदा से हमारे साथ थी, हमारे यहाँ चौधरी साथ भी हैं, क्या नाम पुष्पेंद्र जी कहा, हाँ ये बैठे हुए, खड़े हो जाइए। ये पुष्पेंद्र चौधरी है, जाट महासभा से संबंधित हैं और बहुत ही समाज सेवी और हमेशा ये जातियां जाट, गुर्जर और राजस्थान के मीणा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कहीं कहीं अहीर जाति, इन जातियों को हमारे बीच में फांट। सबसे पहले तो कांग्रेस ने तो हमसे दूर किया हमारा शूद्र कि तुम्हारा शोषण, तुम्हारा शोषण, तुम्हारा शोषण, वो हमसे दूर। और राजा वीपी सिंह ने अपने समाज के लिए नहीं बल्कि इन जातियों के लिए ओबीसी में आरक्षण दिया, क्योंकि वो ये मानते थे कि सृष्टि के लंबे कालखंड में ये लोग पिछड़ गए हैं, इसलिए इनको आरक्षण दिया। आज ये राजा वीपी सिंह के उस एहसान को भी भूल गए। और उसके बाद भी जब पेट नहीं भरा लोगों का, हमारे दलित भाइयों को हमसे अलग करने का, तब इन्होंने हमारी ये जो चारों तरफ हमारी जातियां थी, हमारी जाट भाई, हमारे गुर्जर भाई, हमारे अहीर भाई, हमारे मीणा भाई, इनके अंदर जहर भर दिया अलग अलग तरीके से। अभी जाट और राजपूतों को तो हरियाणा में दोनों को ही आरक्षण नहीं है, दोनों एक जैसी जाति है, लेकिन उनको भी राजनीतिक लोग लड़ाते हैं। कान में जाट के कुछ कह जाएंगे, राजपूत के कुछ कह जाएंगे, जबकि जाट और राजपूतों के अंदर हायप जैसी हायला जिसको बोलते हैं वो है। वो उसकी बहन के यहाँ बात करने जाता है, वो उसकी बहन के जाता है। राजस्थान में तो ऐसा ही है, बाकी का मेरे को पता है। जिसको धर्मेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? धर्मेड़ा बोलते हैं, मतलब धर्म भाई धर्म है। ऐसा ही गुर्जर समुदाय के साथ था। जो धावाई थे वो तो परिवार में ऐसे घुले मिले थे, लेकिन उस अली हसन चौहान ने पाकिस्तान के पक्ष में, और इस आरएसएस की जो लॉबी है जो ये खोजती रहती है कि इस देश को कास्ट रहित कैसे बनाना है, जाति रहित कैसे बनाना है, उसने ये नई तरकीब खोजी है। अब देखो नियम अनुसार तो ये राष्ट्रवादी बनते हैं आरएसएस वाले, इनको अली हसन चौहान के नाम पर हुई चीज को तुरंत रोककर उस जो भी सभा है उनकी उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन ये इसमें जलती आग में हाथ सेकने का काम करते हैं। और जाट और गुर्जर, राजपूत और अहीर चारों लड़ते रहते हैं। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। आज हमारे उन भाइयों को बहका दिया गुर्जर, और यदि वो बहक भी गए हैं तब भी हमको जाति को टारगेट नहीं करना। मेरे को कई लोग इस बारे में नाराज होते हैं। मैं देखो जाति को टारगेट इसलिए नहीं कर सकता, क्या उस जाति के कुछ सुकर्म हमारे साथ नहीं है? क्या उस जाति के अच्छे लोग हमारे साथ नहीं है? क्या आनंदपुर के वो बुजुर्ग हमारे साथ नहीं है? जब वहां मूर्ति लग रही थी तो पूरे गांव वालों ने विरोध किया था, जो फरीदाबाद में। तो जाति टारगेट नहीं की जाएगी, पर आदमियों को छोड़ना नहीं है। आदमी गंदा बोलेगा, उसको गंदे का जिस हथियार से वार करेगा उसी हथियार से उसको जवाब, जैसी भाषा बोलेगा वैसी भाषा। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, ये लड़ाई सामाजिक ही नहीं है, ये लड़ाई आर्थिक भी है, ये लड़ाई राजनीतिक भी है। इन लोगों के पास में कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला के चलते 5% का राजस्थान में एमबीसी का आरक्षण, ये चाहे बिल्कुल पढ़ना नहीं जाए, यदि 100 सीट निकलेंगी तो 5 सीटों पर ये जाएंगे ही जाएंगे ना। और ये जाएंगे और उसके बाद वही कबड्डी खेलेंगे। इसलिए यदि ये वाकई पिछड़े हैं तो इनके खुद के लोगों को हमारा निवेदन है कि उस एमबीसी वाले आरक्षण को हटा के कहो कि साहब हम तो सम्राटों के वंशज है, हमको जरूरत नहीं, ताकि ये पाप करें। आर्थिक लड़ाई ये भी है। हमारी जो लड़ाई है वो केवल रोटी तक सीमित होनी चाहिए। पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? रोटी का इंतजाम होना चाहिए। रोटी के इंतजाम होने के बाद आंदोलन या लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन यदि बात आ पड़े जमीर पर,
कोई हमारे पूर्वजों को छेड़ने लगे तब रोटी गई तेल, क्योंकि जी कर भी क्या करोगे। जब मान लीजिए आपसे आपका स्वाभिमान छीन लिया, आपका इतिहास छीन लिया, तो आज सबसे बड़ी लड़ाई हो गई धरोहर बचाने। क्या लड़ाई हो गई? धरोहर। और इस धरोहर को बचाने के लिए जितना ताकत हमारी यूथ ने लगाई है, उतना ही हमारे बुजुर्गों का, अनुभवी लोगों का भी आशीर्वाद हमारे साथ। 22 सितंबर की लड़ाई में जो युवाओं ने हमारा आंदोलन किया, उस आंदोलन की बदौलत हमको गिरफ्तार करने के बाद कालवी साहब को और मुझको सरकार को आमंत्रित करना पड़ा वार्ता के। ये हमारे विनय भाई वहां थे, कुलदीप तोमर वहां थे, जितेंद्र भाई वहां थे, करीब 500 लोग अपने वहां होटल में चारों तरफ से घेर के बैठे। हमको नहीं पता, हमारे साथ तो उस समय 20-30 लोग थे, लेकिन उसके बाद पता लगा, पुलिस वालों ने बताया कि साहब ये तो होटल जितनी पुलिस वालों ने घेर रखी है उतनी ये जयराज पुताना वालों ने घेर ली, उतनी ये जयकारा लगाने वालों ने घेर। मैंने कहा यार हमने तो किसी को बताया भी नहीं, हमारा तो फोन ही बंद था, ये कैसे हुआ? बोले जी हमसे ही गलती हो गई, हमने ही एक न्यूज में दी थी कि भाई यहाँ हमने अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा तुमने क्यों दी थी न्यूज में? बोले हमने इसलिए दी थी कि गुजर शांत हो जाएंगे कि इनके तो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया काम। मैंने कहा तो अब ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन आप सबका प्रभाव था। थाना भवन में हमारे यहाँ राजपूत उत्थान सभा के नेतृत्व में भाई अनिवेश जी वगैरह भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि कानों कान मुझे लगता है मंत्री जी को इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि मामला क्या हो चुका है, पर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी ये बताने की कि क्या हो, इसलिए वो कह रहे मैसेज पहुंच गया है, पहुंच जाएगा, पहुंच गया है। पहुंच तो मैसेज इनसे ही जाता है व्हाट्सएप और फेसबुक से, असली मैसेज कैसे पहुंचता है वो हमारे युवाओं ने। और उसका परिणाम था कि अपनी ये दोनों लड़ाई अपन जीते हैं, नाक काट के नाक बचाइए। वो कहते हैं वोट कम पड़ जाएंगे, ज्यादा पड़ जाएंगे, ताक दीजिएगा, यहाँ कोई नहीं बैठा कि इसमें एक ज्यादा चला जाएगा कि इसमें ज्यादा चला जाएगा, होगा जो देखा जाएगा। और रही बात योगी की, देखो बीजेपी, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस और इनसे तो अपने कोई लेना नहीं। हाँ, योगी पे यदि कोई आंच आएगी तो चूंकि समाज से इसको जबरदस्ती योगी को हमारे साथ जोड़ दिया, तो हमारा वो क्षत्रिय समाज है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हमारे भाई आनंद पाल के लिए पूरा हिंदुस्तान का राजपूत एक हो गया, तो वो तो भाई कोई किसी भी भाई पे आंच आएगी, योगी पे आएगी तो उसके लिए भी एक। आज समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि हमारी बात करने वाला विधानसभा और राज्यसभा लोकसभा में कोई है क्या? कोई बताओ मेरे को। इसकी भी हमको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी और ऐसा व्यक्ति हमको चुनकर भेजना होगा जो वहां क्षत्रिय बन के भी जाए। ये जितने जाते हैं, ये जाते ही सबसे पहले चूड़ी पहनते हैं, बिंदी लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ ट्रांसपेरेंट लगाते हैं जो शायद दिखता नहीं है, नहीं ये मांग भी भर रखी है, बिंदी लगा के चूड़ी पहनते। ये सिर्फ ताली बजाते हैं, अपने विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास होता है तो ताली बजाते, कोई एसटी एससी एक्ट पास होता है तो ताली बजा देते, कई बार तो कोई इनको गाड़ी देता है ये ताली बजा देते। इनकी आदत ऐसी ताली बजाने की हो रखी है, इस ताली बजाने की कार्रवाई को भी रुकवाना। और ये जब रुकेगा जब कोई दहाड़ता हुआ सिंह, दहाड़ता हुआ क्षत्रिय भी लोकसभा और विधानसभा में हो, चाहे वो एक अब हमारे युवाओं में कई बार भ्रम डाल दिया। एक भ्रम है 21 सितंबर तक तो लोगों ने ये मैसेज दे दिया सबको कि राजेंद्र सिंह नरूका को योगी जी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शेर सिंह जी राणा की पार्टी को लोग वोट दे दे, इसलिए राजेंद्र सिंह नरूका चाह रहे हैं कि योगी जी का विरोध करो तो शेर सिंह भाई को वोट दो। और 22 तारीख का 3 बजे तक तो मेरा था योगी विरोधी योग, और 3 बजे बाद जब इनको पता लगा कि वहां मामला गड़बड़ा गया तो ये कहने लगे ये तो बीजेपी को बिक गया, ये तो बीजेपी को बिक गया भाई, ये तो जो है बीजेपी के साथ चला। हाँ भाई मैं बीजेपी को बिकूंगा यदि कोई इतनी बड़ी कीमत, बीजेपी को तो नहीं, इसको योगी को बिकूंगा यदि इतनी बड़ी कीमत दे दे कि सम्राट के आगे से जाति हट जाए, मैं रोज बिकूंगा। इस बिकने में कोई नुकसान नहीं, मैं तो और भी बिकना चाहता हूँ, एसटी एससी एक्ट को भी हटा दो, मैं उनको भी बिक जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ 562 रियासतें वापस लौटा दो, मैं तो पूरा की पूरा ही बिक जाऊंगा। मुझे मेरे बिकने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिकूंगा किन दामों ये देख। एक दिन तो मैं इतना परेशान हो गया, सुबह सुबह मैसेज आया, उस दिन पता नहीं 1 जनवरी थी कि पता नहीं कोई त्योहार था, सुबह सुबह संजय सिंह जी के पास, ये हमारे ये पीछे शायद आप भी थे, सुबह सुबह जाके उनके साथ नाश्ता कर लिया, संजय सिंह आम आदमी पार्टी। अब वो फोटो वायरल हो,
और बोलिए तो आम आदमी पार्टी का दलाल है, आम आदमी पार्टी का दलाल है। मैं घर पहुंचा जब तक तो मैं आम आदमी पार्टी का दलाल। चलो भाई कोई बात। दोपहर को कोई पुराना फोटो निकाल लिया प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ, जो हमारे राजस्थान में मंत्री हैं, उनके साथ भी लंच कर रहे थे, भोजन कर रहे थे। और बोलिए देखो ये तो कांग्रेसी है, ये तो कांग्रेसी है, ये तो कांग्रेसी है, कांग्रेसी दलाल। 4-5 बजे तक मैं कांग्रेस का दलाल। चलो कोई बात नहीं। शाम को जयपुर गया हुआ था और राजवी साहब के साथ में डिनर हो, अपने भैरव सिंह जी के जमाई साहब हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं। वो फोटो भी वायरल होगा, बोलिए तो बीजेपी ने खरीद लिया, तो बीजेपी ने खरीद लिया। एक ही दिन में आप 3 जगह कैसे दिख सकता है? कारण क्या है? एक चीज नहीं देख रहे कि संजय सिंह भी राजपूत है, राजकुमार कुल का, प्रताप सिंह खाचरियावास भी शेखावत राजपूत है, राजवी साहब भी राठौड़ राजपूत है। अरे तीनों राजपूत हैं, इसलिए बैठा हूं। मैं तो कह रहा हूँ राजेंद्र सिंह हुड्डा कहीं मिल जाता तो मैं तो बीएसपी वाले के साथ बैठ जाता। अपने भाई के साथ तो बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह नरूका, और नरूका न्याय कटारी बांधे तकत का धनी तू बैर साधे। ये राजस्थान में कहावत है कि न्याय के लिए जो तकत का धनी होता है ना, राजा बादशाह, उससे बैर साध लेता है और लड़ता रहता है। तो मैं तो भैया न झुकूंगा, न टूटूंगा, न बिकूंगा, न बिकने दूंगा और न रुकूंगा। इसलिए तो नरूका हूं। कहीं इन चक्करों में भाई घर ही बैठ जाए। गुजरों ने 11 अगस्त को एक मैसेज दिया मेरे को, बहुत प्रणाम करके और बहुत अच्छी तरह। गुल साहब, जैसे आपने आनंदपुर के गुजरों को, हमारे बुजुर्गों को भाव विभोर कर दिया ना अपनी बातों से, ऐसे ही आपके राजपूत युवाओं को आपके खिलाफ कर दूंगा। मैंने कहा यार क्षत्रिय बिकते हैं, क्षत्रिय बिका नहीं करते, ऐसे कर दोगे तुम उनको? बोलो वो तो आपको 10-12 दिन बाद पता चलेगा। जो आपकी जय जयकार कर रहे हैं यही आपकी पिटाई नहीं करते तो बोलो दूसरी से पैदा नहीं। मैंने कहा भाई जाने क्या करेगा ये। 10-12 दिन बाद हमारे लोग कहने लगे नरूका तो दलाल है, नरूका तो बीजेपी का है, नरूका तो बिका हुआ है। 5-7 फर्जी प्रोफाइल और 1 आध असली प्रोफाइल। मैंने उनको ढंग से चेक किया तो हमारे एक ऐसे बाहुबली नेता के वो लोग हैं खास, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनको फायदा ये है कि गुजरों को क्षत्रिय बना दिया जाए तो वो भी छत्राणी के पुत्र। मैंने कहा यार अब इनको अपना काम करने दो, अपने को अपना काम करना है। भाई मैं ये दलाली तो बार बार करूंगा, यदि कोई समाज का काम कर देगा तो मैं तो बिकूंगा ही बिकूंगा। इस कीमत पर आपसे एक ही निवेदन है, थोड़ा सा विश्वास कर लेना। यदि मैं बिकता ना तो कुमरानी निशा कंवर चौहान मेरी धर्मपत्नी है, 1 रुपए से शादी की है। मैं उस समय सब इंस्पेक्टर था, थानेदार था, हेडमास्टर का बेटा था, जमींदार ठाकुर का बेटा था और प्रिंसिपल का छोटा भाई। मैंने 1 रुपए से ही था और मैंने अपनी लाइफ में कभी 1 रुपए रिश्वत नहीं ली। सीआईएसएफ में मैं था, वहां आप सेना बोल रहे थे भाई, सेना में मैं अर्धसैनिक था। सीआईएसएफ में मैं था, मेट्रो में मिलेगी, एयरपोर्ट में मिलेगी, सब जगह मिलेगी। पूछना आप एक राजेंद्र सिंह नरूका था, कोई दाग है क्या 1 रुपए रिश्वत का? नहीं, कभी। ये जो आसाम है, इस आसाम में अरविंद राजखोवा को सरेंडर कराने में मेरी भूमिका रही। देखना चाहता तो वहीं दिख जाता। सुल्फा के ऊपर फायरिंग करनी पड़ी। सुल्फा बोलते हैं जो उल्फा वाले सरेंडर होते हैं, और उस फायरिंग में 2-4 सुल्फा वाले मर गए। जान हथेली पर लेकर आसाम में 4 साल रहा। मेरे को बोला हमारे विभाग ने कि आपका यहाँ ऐसे गड़बड़ हो गया है, आपका हम दिल्ली में या राजस्थान में पोस्टिंग कर देते हैं। मैंने कहा मैं क्षत्रिय हूँ और डरा नहीं करता, मेरा टेन्योर पूरा करके जाऊंगा। हम लोग धमकी देते हैं रात को 12 बजे, अरे तू कहाँ है? मैंने कहा भाई साहब आप कहाँ हो? और रोम रोम। मैंने कहा रोम रोम? मैंने कहा यार ये राम राम को रोम रोम क्यों बोल रहा है? फिर मैं अंदाज लगा लिया क्या मामला। बोला तू कहाँ है? मैंने कहा भाई साहब मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ कहाँ हो? बोला मैं यहाँ हूँ, यहाँ आ जाओ। मैंने कहा अभी तो नहीं, कल आ जाएंगे। एक दिन हम घर पहुंच गए। घर पहुंचे साहब वो चाय, दूध और दही और लस्सी। मैंने कहा क्या हुआ? जो ये तेरी गुजरी माँ है ना, ये तुझसे ज्यादा मेरा ध्यान रखेगी, क्योंकि पहले भी तेरे बट का दूध इसने राजकुमारों को ही पिला दिया। तो मेरी ये स्थिति है, आप चिंता ना करें कि बिकने बिकाना वालों का मामला, ये बिकते हैं पोस्ट पास्ट बिकने वाले, हम बिक जाएंगे। अरे क्षत्रिय दोस्त भी भूल सकता है, दुश्मनी नहीं भूल सकता जब तक दुश्मनी का बैर नहीं निकाल दिया जाएगा। बस मेरी भाषा अलग है। कोई तो गाड़ी देता है सीधी, मैं बड़ा घुमा फिरा के लपेट के देता हूं, जो लगती तो है किसी को बुरी नहीं है, लेकिन सीधा हृदय में वार कर जाती है। जैसे रायपुर रानी वाला मैटर था, लोगों ने समझा मैं उनकी मदद करने लगा। मैं मदद नहीं करता, मैं उनको याद दिलाने जा रहा था, दिन भर तुम फर्जी जोधा हरका फरका लिए घूमते हो, इनको संभाल लो, ये तो भाग गए और तुम गए और पिटे हो। SC ST का केस और लगाया,
परेशान और तुम, इसलिए मैंने कहा तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुमको याद दिलाता है। और मैं भाई बहुत गलत हुआ, खैर बड़ा लंबा हिसाब किताब है। बस मेरी जो एक दो बात और मुझे बतानी है, वो ये बतानी है, दूसरे समाज के राजनेताओं को टारगेट करने से वो अपने समाज में हीरो हो जाते हैं। हमको अपने समाज वालों की नकेल कसनी है, जैसे हमारे नैनपाल भाई की जो फरीदाबाद वालों ने कसी, और उन्होंने बहुत आराम से बढ़िया तरीके से अनंतपुर का काम किया। बड़े बड़े 40 थे उस इन्विटेशन में, 40 राजनेता थे, इन्होंने नहीं छोड़ा वहां का महाराज का, राजस्थान का, वो सब भव्य रूप से बड़े चौराहे को उद्घाटन करने जा रहे। और जब नैनपाल जी अपनी 2-4 फाइलों को लेकर सीएम साहब के पास गए, वो बस झांके ही थे और तुरंत वापस आ गए। लेकिन सीएम खट्टर समझ गया कि तो पाया खींचने आया, देखिए नीचे से, क्योंकि 3-4 पायों पे ही दिख रही है सरकार हरियाणा। और वो काम हो गया जो अपन सोच नहीं सकते थे। बिना नाम की पट्टिका के चक्कूजियों ने, कोई ने एक आदमी खींच खांच के कर दिया और अपनी बैठक में ही कर, जैसे ये अपनी बैठक है तो इस बैठक में ही कर। इतना काम इसलिए हुआ कि एक विधायक था जिसपे वहां के युवाओं का प्रभाव, और वहां की जो सभाएं हैं वो सब संयुक्त होकर उन्होंने निर्णय लिया, उसका प्रभाव। इसीलिए ऐसे राजनेताओं को घेरना जरूरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी में। कांग्रेस वाले से भी पूछो कि कांग्रेस ने इस मामले में क्या किया, बीजेपी वाला तो खैर दोषी है ही है, सपा वाले से भी पूछो, बसपा से भी पूछो, और जितनी भी पार्टी उन सबसे पूछो कि तुम्हारी इसमें क्या भूमिका है। जब हमारा समाज संकट में है तो तुम क्या कर रहे हो। इनकी मजबूरी ये है कि ये वहां भी पिटते हैं, ठाकर की सबसे बड़ी समस्या ये अपनी पार्टी में भी पिटता ही है, इसको कोई पूछता नहीं है वहां। लेकिन जब आप इसकी पूंछ पे पैर रखोगे, पूंछ पे क्या, मेरी मानो इनकी पीठ पे पैर रखो, तो ये धैर्य देनी से बोलेंगे कि साहब मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रियों के साथ अन्याय नहीं है। पैर रखना बहुत जरूरी है। स्वागत सुगत इनका चुनावों के टाइम किया, बस बाद में तो इनको पकड़ के इनकी नकेल खींचा करो। आप इनकी नकेल नहीं खींचोगे ना तो ये हो जाएंगे छुट्टे सांड की। इनके कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके समाज का कुछ भी हो, चाहे कोई बदमाश फिल्म चले और चाहे कोई मिहिर भोज की जाति बनाए, चाहे कोई। जनरल वीके सिंह जी कह रहे थे, अरे साहब आप उस दिन कहां थे जब 10 साल से, मैंने कहा हम तो वहीं थे जहां आप थे, आप बड़ी सेना में थे, हम छोटी सेना में थे, आप जनरल थे, हम कोई छोटे मोटे थे कमांडर। लेकिन मुझे ये बताओ, जिस दिन आपने उद्घाटन किया था ना, उस दिन हम नहीं थे, पर हमने सोचा इनके पीछे पहले ही दलित लगे हैं, इनके पीछे मुसलमान लगे हैं, इसको हम क्यों विरोधी बने, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। दर्द तो बहुत हुआ था जब तुमने उद्घाटन कर दिया, जनरल साहब ने ऑर्डर किया था एक जगह। फिर बोले यार हमारे तो, मैंने कहा आप अनंतपाल तोमर की में नहीं गए, उसकी में भी तो उन्होंने फतेहपुर बेरी में कर दिया उद्घाटन। बोले यार हमको तो सबको ही गुजर बना दिया। मैंने कहा बनाया गई, जब आप इतने सशक्त व्यक्ति होकर लोकसभा में क्यों नहीं बोलते, आप कह दो भाई मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस कचरे को बंद करो, ये अपने बाप का अनादर थोड़ी कराऊंगा। मैंने कहा आप इतना कह के देखो, आप तो कह रहे हो गाजियाबाद से नहीं जीते, हम आपको भिवानी से भी जिताएंगे, दिल्ली से भी जिताएंगे। ये अपना स्वाभिमान दिखाए, ये युवा उसको बंदर जगह से जिता के भेज देंगे, लेकिन उनमें जमीर तो जगे। तो हमारा मुख्य काम है जमीर जगाने का, और ये काम बहुत जल्द नवंबर या दिसंबर से गांव-गांव जाके 10, इसमें यूपी में नहीं आऊंगा अभी, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है, लोग समझेंगे चुनाव की वजह से आया है। हरियाणा में पहले कर लेंगे, राजस्थान में कर लेंगे, गुजरात में कर लेंगे, यूपी में चुनाव के बाद आएंगे। और 10-10 युवा ऐसे तैयार करेंगे कि जब हमारे समाज पे आंच आए, मंत्री एमएलए फैमिली की नकेल कस के उसको खींचे और उसकी पीठ पे पैर लगाए, जिससे आप बुजुर्गों से मेरा यह अनुरोध रहेगा, इन युवाओं से कोई गलती हो जाए तो माफ करना, पर ये जो काम कर रहे हैं उनका साथ जरूर देना। उन गुजरों से सीखना चाहिए, उनमें गंदगी तो 2-4 फैला रहे हैं, बाकी उनके समझदार लोग उनका समर्थन करें। बोलो आप, किसी ने विरोध किया हो तो, किसी ने रोका? हमारे 2 भारत की सबसे बड़ी सेना की जो रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट, चलो राजपूतों से तो इनका झगड़ा चल रहा था, जाट भाइयों ने क्या बिगाड़ा, जो एक वो मोहित गुजर सभा का मंत्री संतरी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है ये जाट रेजिमेंट हटाओ, ये राजपूत रेजिमेंट वो करो, बैन करो इनको, इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है। हाँ तू देखने आया था गुलामी किया, यदि हमने गुलामी की होती बेटा तो यहाँ बैठ के ये भाषण ना दे रहा होता, ये भी अफगानिस्तान बन गया होता। हम लोग लड़के आए हैं। हरड़ में भी कार्यक्रम है, स्वामी जी को भी बोलना है, कोई गलती सलती हो गई हो तो क्षमा करना, पर बोल तो भाई कड़वे ही रहेंगे। महाराज अनंतपाल तंवर की, महाराणा प्रताप की, पप्पा रावल की, शिवाजी महाराज की, की
की जय। एक और बात है, मूर्तियां आप जो लगाओ ना, उसमें महाराणा प्रताप को सब जानते हैं। चौहानों का गांव हो तो वहां हमीर चौहान की लगाओ, विग्रहराज चतुर्थ की लगाओ, पृथ्वीराज चौहान। जो मराड़ों का प्रतिहारों का गांव है वहां नाग भट्ट प्रतिहार की और सम्राट मेघभोज प्रतिहार की लगाओ, हो सके तो लक्ष्मण जी की भी। और जो गांव सोम है, तोमर है, वो महाराजा लिंगपाल पर। ये कब्जे होते जा रहे हैं, इनको बचाओ। बाकी जो बड़ा बोर्ड बनाना हो वहां महाराणा प्रताप के बजाय आप बप्पा रावल की ज्यादा लगाया करो। लोग बप्पा रावल को भी कब्जाड़े का चक्कर है। महाराणा प्रताप के पूर्वज थे बप्पा रावल, उन्होंने 500-700 साल तक यहाँ नहीं आने दिया किसी को। हर्षवर्धन वैस की भी मूर्ति लगाओ, वैसों के गांव में भी महाराणा प्रताप की लग रही है, फिर कहते हैं सुबलदेव वैस को लोग दूसरा बताने लगे। ये अपने अपने महापुरुषों की लगाना जरूरी है। दूसरी मूर्ति लगानी है तो महाराणा प्रताप की भी लगा सकते हो। जय मैं स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने विचार कर दे